यह कक्षा द हॉट डिजर्ट यानी कि एसएसटी का जो आप लोगों को आपके कक्षा कक्षा 5 में पढ़ना है, अध्याय संख्या 6 के तौर पर द हॉट डिजर्ट, उसका यह अंतिम कक्षा होगा जहां पर हम लोग बात करेंगे बचे हुए उन सारे टॉपिक्स का जो अभी तक हम लोगों ने पिछले 3 कक्षाओं के माध्यम से नहीं किया है। यानी कि यह जो चौथा कक्षा है, इसमें हम लोग उन सारे चीजों की बात करते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से शब्द हैं जो आप लोगों को जानने जरूरी हैं, जैसा लेखक को और प्रकाशक को इस पुस्तक का लगता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर समराइज करेंगे इस पूरे अध्याय को, यानी कि लेट्स रैप अप के सेगमेंट में हम लोग कुछ बिंदु में इस पूरे अध्याय को एक बार फिर से देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आते हुए अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, क्योंकि यह अध्याय तो पिछली ही कक्षा में ऐसे समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं डू यू नो वाले सेगमेंट में। आखिर यह कौन सा तथ्य है जो आपको लेखक के द्वारा या प्रकाशक के द्वारा एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, अब उसकी बात करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द हज इज द पिलग्रिमेज ऑफ मक्का अंडरटेकन बाय मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड। ये जो हज है वो एक ऐसी यात्रा या फिर एक ऐसा पूजा या फिर एक ऐसी श्रद्धा वाली चीजें हैं जो मुस्लिमों के लिए होता है, मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है और यह मक्का में होता है। और मक्का जो है, हालांकि यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीजें पहले और ये सारी चीजें मेंशन्ड थी अलग अध्याय में। तो यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि ये जो हज है वो मुस्लिमों के लिए, और ये जो होता है ये मक्का में। मक्का एक जगह है जो कि सऊदी अरबिया यानी कि किसमें, द हॉट डिजर्ट वाले क्षेत्र में आता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा सामने, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में देखा भी था कि सऊदी अरबिया जो है अपने पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उसी सऊदी अरबिया में मक्का, और वही मक्का जो है वो हज का जगह बनता है। वो हज जिसके लिए पूरे दुनिया के मुसलमान, चाहे वो सऊदी अरब के हो चाहे वो सऊदी अरब के बाहर के पूरे दुनिया के मुसलमान हो, वो यात्रा करते हैं। वो वहां पर जाकर श्रद्धा और वो अपने पूजन विधि से अपना जो पूजा होता है वो करते हैं। तो ये जो मक्का है ये भी इसी हॉट डिजर्ट में आता है, इसी हॉट डिजर्ट का पार्ट है। अगर देश की बात करें तो सऊदी अरब का पार्ट है, अगर महादेश की बात करें तो एशिया का पार्ट है। इट अकर ओवर 5 days एवरी ईयर एंड इज द लार्जेस्ट पिलग्रिमेज इन द वर्ल्ड। और यह जो है हर वर्ष 5 दिनों का होता है और इसको माना जाता है कि यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो धार्मिक, जो अगर कहें तो धार्मिक यात्रा हो या फिर ये धार्मिक पूजन विधि हो, ये पद्धति हो, ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा होता है। और ये हर वर्ष होता है और हर वर्ष 5 दिन के लिए होता है। अब पृष्ठ संख्या 43 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 44 पर। अब डू यू नो खत्म हो चुका है, अब आप लोग यह चीज जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स का, यानी कि इन 3 शब्दों का जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो पहले भी जान चुके हैं फिर से जान लीजिए। बाओबाब क्या होता है, तो बाओबाब अ ट्री फाउंड इन द डिजर्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कॉल्ड बॉटल ट्री। यह बॉटल ट्री के नाम से भी फेमस है, प्रसिद्ध है। जो कहां पाया जाता है, तो ये अफ्रीका के रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। बेदौनीज कौन होते हैं, और ट्राइब ऑफ नॉर्थ अफ्रीका विच कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसी जनजाति जो नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है और ये एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करते हैं अपने जीवन जीने के लिए। टॉरेग और ट्राइब ऑफ वेस्टर्न सहारा डिजर्ट, जबकि टॉरेग एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसी जनजाति है जो कि वेस्टर्न सहारा डिजर्ट यानी कि सहारा डिजर्ट के वेस्टर्न पार्ट में, सहारा मरुस्थल के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लेट्स रैप अप वाले में, यानी कि अब इन कुछ बिंदुओं में हम लोग पूरे अध्याय को फिर से पुनर्जीवित कर लेंगे। ये जो है वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, इस 6 पॉइंट्स में अब हम लोग इस अध्याय को देखेंगे फिर से। पहला, देयर कैन बी हॉट, टेम्परेट एंड कोल्ड डिजर्ट। डिजर्ट जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, हॉट हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है और कोल्ड हो सकता है। द हॉट वन आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, जबकि जो हॉट डिजर्ट होता है वो महादेश के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। द द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड। इस हॉट डिजर्ट में
यहाँ पे दिन जो है वो बहुत गर्म होता है और रात जो है वो बहुत ज्यादा ठंडक वाली होती है। डिजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, डिजर्ट्स में यानी कि मरुस्थल में यानी हॉट डिजर्ट में बहुत कम या फिर बारिश नहीं ही होती है। मोस्टली श्रब्स एंड बसेज आर फाउंड हियर, यहाँ पर वही जंगल झाड़ और ये सारी चीजें जो है वो अधिकतर पाया जाता है, अधिकांशतः पाया जाता है। द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, ऊंट जो है डिजर्ट का यानी कि हॉट डिजर्ट का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। वाइल द डेट पाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री, जबकि पेड़ में अगर महत्वपूर्ण पेड़ की बात करेंगे तो बात नाम आता है डेट पाम का, खजूर का। द प्राइम ह्यूमन ऑक्यूपेशन इन द डिजर्ट्स आर, यहाँ पर लोगों का जो मुख्य कार्य है मरुस्थल में, हॉट डिजर्ट में, गर्म मरुस्थल में, वो है एनिमल रेयरिंग, ट्रेडिंग, कल्टीवेशन एंड माइनिंग। यहाँ पर लोग खाद्यान्न और ये सब चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी निकालते हैं, अलग अलग कॉपर, ये सब चीजों का भी माइनिंग होता है। कल्टीवेशन यानी कि यहाँ पर फसल वगैरह भी उगाया जाता है, व्यापार भी, ट्रेडिंग भी होता है, और एनिमल रेयरिंग यानी कि जानवरों से जुड़ा हुआ भी कार्य होता है। अब यह अध्याय जो है वो शिक्षक के तौर पर यानी कि लेखक के तौर पर यानी कि यहाँ पर पढ़ाने के तौर पर यह अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। इसमें ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को पढ़ना था। अब हम लोग जिस सेगमेंट में आएंगे वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर इस प्राप्त ज्ञान, जो आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो आप इसको पढ़कर ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर आपके ज्ञान की जांच होगी। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेज का, यानी कि बात होगी क्वेश्चन आंसर की, यानी कि प्रश्न उत्तर की अब हम लोग बात करेंगे। अब कुछ तरह के प्रश्न जो हैं वो आप लोगों से पूछे गए हुए हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है, और ये सारे प्रश्न जो हैं इसी पढ़ाई के आधार पर, इसी अध्याय के आधार पर है। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहां पर 5 शब्द दिए गए हुए हैं और नीचे 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। 5 शब्द एक साथ लिखे गए हुए हैं, पांचों प्रश्न अलग अलग लिखे गए हुए हैं, और पांचों प्रश्न में एक एक स्थान जो है वो खाली छोड़ा गया हुआ है। आपको पांचों प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है, और हर प्रश्न में इन पांचों में से एक एक शब्द जो है वो आएगा, वही इसका उत्तर होगा। तो आपको ये पढ़ के सही उत्तर देना है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 44 से अब हम लोग बढ़ जाएंगे पृष्ठ संख्या 45 पर। यहां पर 2 तरह के क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन बी, टाइप क्वेश्चन सी आएगा। टाइप क्वेश्चन बी जो है राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन सी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इन दोनों में अंतर ये है कि वो शॉर्ट आंसर है, ये लॉन्ग आंसर है। वो 1 से 2 वाक्य में उत्तर देने, इसको 5 से 6 वाक्य में आप लोगों को उत्तर करने हैं। दोनों में 3-3 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। आगे टाइप क्वेश्चन डी में अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन टाइप डी की बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यूज कहते हैं। और यहां पर आप लोगों से जो प्रश्नों की संख्या, जो जितने प्रश्न पूछे गए हुए हैं वो है 5, और पांचों प्रश्न में 4-4 विकल्प, 4-4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। आपको प्रश्न को पढ़ना है, पांचों को अलग अलग, और हर प्रश्न में 4-4 विकल्प हैं। जो सही उत्तर आपको लगता है उसको टिक करना है, क्योंकि एक सही है 3 गलत है, तो सही वाले को आपको टिक करना है अपने ज्ञान के आधार पर। अगला जो प्रकार है प्रश्न का वो है ई, जिसमें राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पर 5 स्टेटमेंट, 5 कथन दिए गए हुए हैं, 5 वाक्य, 5 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, 5 सेंटेंस दिए गए हुए हैं, या फिर कहें तो 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। पांचों को पढ़ना है अलग अलग। जो आपको सही लगता है, सही लिखा हुआ है, उसको टी कर दीजिए, जो गलत लिखा हुआ है वो एफ कर दीजिए, वही आपका उत्तर होगा। सारे सही लगते हैं तो सारे टी कर दीजिए, सारे गलत लगते हैं तो सारे एफ कर दीजिए, नहीं तो जो लगता है उसको टी कीजिए, जो लगता है गलत उसको एफ कीजिए। आगे अब हम लोग पृष्ठ संख्या 45 से अब आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 46 पर। अब यहां पर है मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम, जो टाइप क्वेश्चन एफ है, जिसमें 2 कॉलम दिए गए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए 1 2 3 4 5, कॉलम बी ए बी सी डी ई। आपको 1 2 3 4 5 को ए बी सी डी ई से मैच कराना है, जो जिससे मैच करे। टाइप क्वेश्चन जी जो है वो है रीअरेंज द लेटर इन द ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। अब यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों प्रश्न के सामने उसके उत्तर भी दिए गए हुए हैं। बस आपको वो उत्तर को ये उत्तर भी दिए गए हुए हैं, बस आपको इस उत्तर को सही फॉर्मेट में या फिर इसको सही शब्दों में रचना है, यानी कि सही शब्दों में इसको बनाना है, क्योंकि जो उत्तर हैं वो जम्बल्ड किए गए हुए हैं, जिसको आपको रीअरेंज करना है। यानी कि ये वर्ड जो उत्तर जो है ये एक एक शब्द है, और
हर शब्द जो है, हर पांचों शब्द जो है, पांचों प्रश्न के जो एक एक आंसर हैं उसके लेटर्स जो है वो इधर उधर किए गए हुए हैं। आंसर तो यही है, आंसर इसी से बनेगा, बस इसके लेटर्स जो है वो इधर उधर किए गए हुए हैं, उसको सही क्रम में लगाना है, रीअरेंज करना है, यानी कि फिर से उसको अरेंज करना है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्कस, हॉट्स, एक्टिविटी जोन, लाइफ स्किल और टीचर्स कॉर्नर की। अब इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जिस बोर्ड के अंतर्गत, जिस बोर्ड से एफिलिएटेड आपका विद्यालय है, जिस बोर्ड से पंजीकृत अंगीकृत जो आपका विद्यालय है, वो एक भारत के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसा बड़ा बोर्ड है जो कि आपको ज्ञान के साथ साथ, आपको नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, आपके कौशल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ कौशल की भी बात होती है, यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ मेंटल एबिलिटी के आधार पर भी आप लोगों को निखारने की बात की जाती है, और उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ प्रश्न जो है वो सामने हैं, जहां पर आपको अपने ज्ञान के साथ साथ अपने तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और अपने मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता का प्रयोग करके उत्तर देना है। टाइप क्वेश्चन डिस्कस में क्वेश्चन पढ़ देते हैं, व्हाई डू वी फाइंड ह्यूमन सेटलमेंट अराउंड ओएसिस? ओएसिस के पास ही हम लोग क्यों देखते हैं कि लोग जो हैं वो रहते हैं? उत्तर दीजिए। सब बातें हो चुकी है। हॉट्स वाले क्वेश्चन में है, सपोज यू हैव टू गो टू अ डिजर्ट फॉर अ मंथ। मान लीजिए कि आपको जाना है 1 महीने के लिए किसी मरुस्थल में, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक देयर? आप वहां पर कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे? क्योंकि डिजर्ट के बारे में तो ज्ञान तो हो ही गया है। अब आगे एक्टिविटी जोन, यहां पर कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ अ डिजर्ट एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। एक बुक लीजिए, एक स्क्रैप बुक लीजिए, एक स्क्रैप बुक में आप अलग अलग पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए, चाहे वो न्यूज़पेपर समाचार पत्र से हो, चाहे वो अलग अलग चीजों से हो, वहां से लीजिए और वैसे चित्र को लीजिए जो यह जहां पर यह दिखाया गया हो कि यह डिजर्ट का चित्र है, यहाँ पर मरुस्थल का चित्र है, मरुस्थल के लोगों का या फिर वहां के अलग अलग तरह के जो चित्र हैं उसको काटिए और अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। वही लिखा हुआ है, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द डिजर्ट, यानी कि मरुस्थल के लोगों का जो जीवन शैली है उससे जुड़े हुए अलग अलग चित्रों को अलग अलग माध्यम से इकट्ठे कीजिए और स्क्रैप बुक पे चिपका दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। आगे लाइफ स्किल, अब हम लोग बात करेंगे लाइफ स्किल वाले प्रश्न का, है हम लोग पृष्ठ संख्या 46 पर। हैव यू सीन द ड्रेसेज ऑफ अरेबियन शेख? क्या आपने अरेबियन शेख का ड्रेस वस्त्र देखा है? कंपेयर देम विथ द ड्रेसेज ऑफ इंडियन मुस्लिम। अगर आपने देखा है तो आप, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एक बार अलग अलग माध्यम से, और अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है आपको, जो भारतीय मुस्लिम है, जो आपके देश के मुसलमान हैं, उनका जो वस्त्र है उसको इस अरेबियन शेख यानी कि अरब वाले जो शेख हैं उनके वस्त्र से तुलना करना है, बताना है कि इन दोनों में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, कैसे अलग अलग है या कैसे समान है। ये सारी चीजें जो है आपको लाइफ स्किल के अंतर्गत करना है। लास्ट आता है टीचर्स कॉर्नर। यहाँ पर प्रकाशक लेखक के द्वारा टीचर के लिए यानी कि शिक्षकों के लिए हम लोगों के लिए एक और कार्य दिया गया हुआ है कि वो अपने विद्यार्थियों के साथ ये चीजें करें। टेल द स्टूडेंट अबाउट द टाइप ऑफ हाउसेज फाउंड इन द डिजर्ट। यहाँ पर विद्यार्थियों को यह बताना है टीचर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, कि जो टाइप ऑफ हाउसेज फाउंड इन द डिजर्ट, डिजर्ट में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं, मरुस्थल में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में जो पीएसबीआई से अंगीकृत है, पंजीकृत है, उस विद्यालय में जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर शिक्षक से अपने क्लासरूम में ये सारी चीजों पर चर्चा करें, डिस्कस करें, वो वहां पर बताएंगे और ये सारी चीजें होंगी। तो यह जो अध्याय है वो पूरा समाप्त हो चुका है। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न करने में अगर समस्या आता है तो आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हुआ हो, इससे पहले के चैप्टर में कोई समस्या हुआ हो, इसके अलावा एसएसटी में और अलग अलग चीजों में कोई समस्या हो, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड है, जो अंगीकृत है, तो फिर वहां पर जाकर आप वहां पर अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं और वहां
ये सारी चीजें करें और सारे प्रश्नों का उत्तर करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जितना बेहतर तरीके से आप करेंगे, जितना बेहतर तरीके से आज पढ़ाई करेंगे, अपने वर्तमान में पढ़ाई करेंगे, आपका आने वाला वर्तमान यानी कि आपका भविष्य जो है वो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो बाकी सारे कार्य करें, साथ में पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि ये सारी चीजें आज आप जितना बेहतर करेंगे, कल आपका वो उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, जब हम लोग बात करेंगे एक नए अध्याय की, यानी कि अगली कक्षा में हम लोग आएंगे अध्याय संख्या 7, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, द टेम्परेट जोन। यानी कि अभी हम लोगों ने बात कर ली है हॉट डिजर्ट की, अब हम लोग 7th चैप्टर में द टेम्परेट जोन की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए अध्याय के साथ अगली कक्षा में।